अवैध खनन अधिकारियों की मिली भगत से हो रही है लगातार। इसमें माफिया लोग स्मार्ट सिटी के नाम पर कागज बनवा लिए हैं खनन पदाधिकारी से, जिसके कारण अगर अवैध खनन के कारण ही हमको लगता है कि मृत्यु हुई है। जहीं तहीं से लोग मिट्टी उठा ले रहे हैं माफिया लोग, और जिसके कारण अब पता नहीं ग्रामीणों का चाहे नाविकों को भी आइडिया नहीं हो पाता है कि कहाँ पर कितना गड्ढा है। पीड़ित परिवार से मिलकर के संवेदना व्यक्त करने आए हैं। नहीं लगता है कि सर्वे कोई जो है 2 महीना 4 महीना 6 महीना का काम है। हम तो देख रहे हैं सभी जगह उहापोह की स्थिति है। पब्लिक जो पैनिक हो रहे हैं एकदम, सर्वे फेज बाय फेज होना चाहिए। सरकार इस मामले में जो है प्रेस ब्रीफिंग करके आम नागरिकों को बताना चाहिए। कुछ लोग जानकारी के अभाव में भी इधर उधर भटक रहे हैं। तो विधायक बने थे, जब हम घूम रहे थे तो हमको लगा कि कलवारी घाट से मुस्तफापुर जाने वाला जो हमारा 2 पंचायत, तो हम तो बजाबते विधानसभा में इस बात को उठाने का काम किया था। हमारा प्रस्तावित में है और 110 मीटर का पुल का प्रस्ताव बजाबते बना करके सर्वे करा करके भेजा गया हुआ है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। पूर्व मंत्री सह कांटी विधायक इसराइल मंसूरी ने अवैध खनन में अधिकारियों की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते बुधवार को कांटी क्षेत्र में बूढ़ी गंडक नदी में हुए नाव हादसे में कलवारी गांव निवासी 2 सगे भाइयों की मौत के मामले में गुरुवार को इसराइल मंसूरी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने घटना की पूरी जानकारी ली, शोक संवेदना व्यक्त किया। इस घटना में भूमि सर्वेक्षण का कार्य कराने के मामले में जमीन की मापी कराकर लौटने के क्रम में नाव हादसे में हुई मौत पर पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार के द्वारा भूमि सर्वेक्षण के कार्य में व्यापक रूप से प्रचार प्रसार नहीं कराया गया है। उन्होंने कहा कि भूमि सर्वेक्षण के कार्यों में जानकारी के अभाव में लोग पैनिक हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि शहर से सटे कई इलाकों में माफियाओं के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे नदी के आसपास गहरी खाई बन गई है। इसमें नाविक को भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। इसका ही नतीजा है कि 2 लोगों की मौत नदी में डूबने से हो गई। बड़ी दुख हुई। हम पटना एक कार्यक्रम में, पार्टी के कार्यक्रम में थे। हमको हम लोग के सीपीआई के लीडर महेश चौधरी जी का फोन आया। उन्होंने बताया कि बहुत ही विभत्स घटना हो गई है। हमारे कलवारी घाट के एक तो डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी जी, एक विद्याभूषण चौधरी जी, विद्याभूषण चौधरी जी, तो लोग गए थे। कलवारी घाट के बाद सलेमपुर गांव है, सबका मिठन सराय है, खेती बाड़ी है। लोग गए थे किसी कारणवश, उधर से लौट रहे थे नाव से, जिस नाव से आ रहे थे नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई और 6 आदमी थे। 2 आदमियों की अकस्मात मृत्यु हो गई। मेरा पूरा कांटी प्रखंड शोकाकुल है। और डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी जी काफ़ी जो है सो अच्छे डॉक्टर थे और गरीब गुरबा का इलाज, पैसा रहे या नहीं रहे, इलाज जो है सो करते थे। उनकी काफ़ी इस मामले में फेम था। हम लोग काफ़ी दुख पीड़ित परिवार से मिलकर के संवेदना व्यक्त करने आए हैं और काफ़ी दुखी भी है। सर्वेक्षण के काम से लेकर के गए थे सर, जमीन संबंधित जो सर्वेक्षण का काम है, कहीं ना कहीं परेशान है लोग उसमें। नहीं, ठीक है। हम तो देख रहे हैं सभी जगह उहापोह की स्थिति है और मुझे नहीं लगता है कि सर्वे कोई जो है 2 महीना 4 महीना 6 महीना का काम है। इसमें सालों साल लगना चाहिए, लगेगा ही निश्चित तौर पर। तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। पब्लिक जो पैनिक हो रहे हैं एकदम, तो सरकार को भी आकर के बात बतानी चाहिए कि जब तक समाज का 10 व्यक्ति भी अगर छूटा रहेगा तब तक सर्वे जारी रहेगा। नक्शा का कोई खाता खेसरा छूटा रहेगा तो सर्वे तो पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसलिए बहुत जो है, अब बहुत सारे लोग हैं बाहर में काम कर रहे हैं, काम धंधा छोड़ के आ रहे हैं। हमको लगता है कि सर्वे फेज बाय फेज होना चाहिए और मुझे लगता है कि सरकार का यह निर्णय होना ही चाहिए। तो लेकिन सरकार इस मामले में जो है प्रेस ब्रीफिंग करके आम नागरिकों को बताना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद हो गया है। सब लोग किसी तरह का
कोई कहीं से वंशावली बना रहे हैं तो कोई कहते हैं हैप्पी रिपीट लगेगा, तरह तरह की बातें आ रही है। तो हम तो अधिकारियों से कहे हैं कि एक बृहद रूप से सभी प्रतिनिधि को बुला करके, समाज के प्रबुद्ध लोगों को बुला करके और सर्वे के बारे में विस्तृत जानकारी ले। कुछ लोग जानकारी के अभाव में भी इधर उधर भटक रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कलवारी घाट पे पुल की मांग भी लगातार लोग कर रहे हैं ताकि दूरी कम हो जाएगी। देखिए, पुल की मांग तो नहीं लोग किए थे, लेकिन हम जब विधायक बने थे, जब हम घूम रहे थे तो हमको लगा कि कलवारी घाट से मुस्तफापुर जाने वाला जो हमारा 2 पंचायत है, चूंकि हमारा बीच में वो सड़क भी, बांध रोड जो है, सड़क भी काफी डैमेज था, तो हमको खुद महसूस होता था कि हमारे क्षेत्र के लोग हैं और इतना 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। तो हम तो बजाबते विधानसभा में इस बात को उठाने का काम किया था। हमारा प्रस्तावित में है और 110 मीटर का पुल का प्रस्ताव बजाबते बना करके, सर्वे करा करके भेजा गया हुआ है। निश्चित तौर पर जब आ गया है, सर्वे हो गया है, प्रस्तावित है, तो सरकार के पास में निधि उपलब्ध होगी, तो आज न कल बनेगा और ये जरूरी भी है। आज अगर वह बन गया रहता तो दुखदायी घटना हम लोगों के बीच में नहीं होती। अवैध खनन एक बड़ा मामला उधर का देखा जा रहा है। अवैध खनन अधिकारियों की मिली भगत से हो रही है लगातार। कोई एक है जो स्मार्ट सिटी के नाम पर, और अवैध खनन का कई कानून है, कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। और कुछ लोग इसमें, माफिया लोग, स्मार्ट सिटी के नाम पर कागज बनवा लिए हैं खनन पदाधिकारी से, और वह जो है आदेश मुस्तफापुर से है, और इधर बिठनसराय, कोलुआ, दादर, अगल बगल जो शहर से सटे हुए इलाका है, उन तमाम जगहों से अधिकारियों से मिल करके अवैध खनन कर रहे हैं, जिसके कारण, अगर अवैध खनन के कारण ही हमको लगता है कि मृत्यु हुई है। जहीं तहीं से लोग मिट्टी उठा ले रहे हैं माफिया लोग, और जिसके कारण है पता नहीं ग्रामीणों का, चाहे नाविकों को भी आइडिया नहीं हो पाता है कि कहाँ पर कितना गड्ढा है। इसलिए हम आपके माध्यम से भी मांग करते हैं, हम जिलाधिकारी से भी हम बात करेंगे कि अवैध खनन का जो चल रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।